सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 8 से शुरू करेंगे। भगवान जी ने 7 नंबर श्लोक में पिछले सत्र में हमने बात की थी, जो कि 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर का श्लोक तामसिक त्याग, राजसिक त्याग और सात्विक त्याग के बारे में भगवान जी ने बताया। और हमने पिछले सत्र में बात किया था श्लोक नंबर 7 कि तामसिक त्याग क्या है, जो मोहवश अथवा अज्ञानवश किया हुआ त्याग तामसिक त्याग है। और उदाहरण पे हमने समझा था कि एक कवर में हीरे की अंगूठी रखी हुई है, लेकिन हमें मालूम नहीं कि उसके अंदर में हीरे की अंगूठी है। मोहवश हम उस कवर को कूड़े में फेंक देता हूँ, कचड़े में फेंक देता हूँ, तो उस अंगूठी का, हीरे रूपी अंगूठी का, हीरे से बने हुए अंगूठी का त्याग जो है वो तामसिक त्याग है। इस शरीर के अंदर में आत्मा है, भगवान है, परमात्मा है, लेकिन अज्ञान के कारण, मोहवश कारण, माया में फंस करके हम सभी इस शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं और इस शरीर के प्रपंच में फंस करके आत्मा का त्याग, आत्मज्ञान का त्याग, मोक्ष संन्यास का त्याग, आत्म साक्षात्कार का त्याग तामसिक त्याग कहलाता है। तो इस तरह से हमने पिछले सत्र में त्याग तामसिक कौन है उसके बारे में हमने समझा था। अभी आगे बढ़े और आगे भगवान जी 8 नंबर के श्लोक में राजसिक त्याग के बारे में बात कर रहे हैं। और भगवान जी बोलते हैं दुखम इति एव यत कर्म काय क्लेश भयात तजेत सह कृत्वा राजसम त्यागम न एव त्याग फलम लवेत। हे अर्जुन, जो कर्म दुख रूप से हमें दुख दे रहा है अथवा शारीरिक क्लेश के भय से त्याग दें, ऐसे राजसिक त्याग को करके त्याग का फल प्राप्त नहीं होगा। पहले तो ऐसा कर्म का त्याग जो दुख से अथवा शारीरिक क्लेश से और शारीरिक क्लेश के कारण त्याग दें, वैसा त्याग राजसिक त्याग कहलाता है और उस त्याग का कोई फल नहीं मिलेगा। अभी इसको समझें। तामसिक त्याग हम समझ गए, मोह और अज्ञान के कारण, लेकिन राजसिक त्याग क्या क्या कारण है? तो बोल रहा है दुख हम और काय क्लेश, ये दो। दुखम इति एव यत कर्म काय क्लेश भयात तजेत। शरीर को बहुत कष्ट होगा, मन को बहुत दुख होगा, इसके कारण किसी कार्य का त्याग करना राजसिक त्याग है। अभी इसे कुछ हिसाब से आप समझें। आर्थिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पे, बौद्धिक स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे इसको समझें। अभी शारीरिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे है, आर्थिक स्तर पे हमको बहुत पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, बहुत बड़ा व्यापार खड़ा करना है, बहुत बैंक में बैलेंस करना है, लेकिन हमको काम बहुत ज़्यादा नहीं करना है। तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? वो पैसा आपको मिलेगा नहीं। लेकिन आप काम नहीं करके सिर्फ पैसा कमाने की बात करेंगे तो वैसा त्याग, वैसा व्यापार का त्याग या तो नौकरी का त्याग, वो राजसिक त्याग है और उसका फल आपको नहीं मिलेगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं बन पाओगे, क्योंकि काम करना नहीं, लेकिन उस भय से कि हमें काम करना पड़ेगा, शरीर में कष्ट होगा, उसके कारण से आपने व्यापार का त्याग किया, नौकरी का त्याग किया, तो वैसा त्याग का फल आपको नहीं मिलेगा। यानी कि आप समृद्ध नहीं बनेंगे, क्योंकि पैसा से समृद्धि आती है और पैसा कमाने के लिए कर्म करना पड़ेगा, लेकिन उस कर्म का त्याग जिससे कि पैसा कमाया जा सकता है, सही तरीके से नियत कर्म करके अगर उसका त्याग करते हैं तो वो राजसिक त्याग कहलाता है। आर्थिक स्तर पे, पैसा के स्तर पे, फाइनेंशियल लेवल पे। अभी शरीर के स्तर पे हमें स्वस्थ रहना है, शरीर के स्तर पे हमें स्वस्थ रहना है,
वो तो इच्छा है हमको, लेकिन हमको फीवर आ गया, हमको शारीरिक कष्ट हो रहा है, तो फिर हम जिम नहीं जा रहे हैं, हम ठीक से वॉक नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो जो त्याग है शारीरिक स्तर पे, वो उसका फल नहीं मिलेगा, यानी कि आप अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाओगे। मानसिक स्तर पे अगर हम समझें तो मानसिक स्तर पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे परिवार समाज से मिल के रहना है, दोस्ती यारी निभानी है, लेकिन कौन उसके घर रोज जाए, कौन रिश्तेदार के घर में किसी फंक्शन में जाए, तो फिर वो उसके घर नहीं जाना, यानी कि मानसिक स्तर पे जो आपने त्याग किया, तो फिर उसका फल नहीं मिलेगा, कोई भी आपके घर पे नहीं आएगा। बौद्धिक स्तर पे अगर आप देखें तो आपको लगता है कि मैं टॉपर बन जाऊं, मैं क्लास में फर्स्ट आऊं, मुझे इंजीनियर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन पढ़ना नहीं है। तो पढ़ाई का त्याग, जो वैसा पढ़ाई का जो त्याग है, उसका रीज़न दो ही है, या तो दुख बहुत हो रहा है पढ़ने में आपको, या तो शरीर में बहुत कष्ट हो रहा है, इसके कारण आपने पढ़ाई का त्याग किया, लेकिन इच्छा क्या है आपको, इंजीनियर डॉक्टर बनने का, IAS IPS बनने का, तो फिर वैसा त्याग जो है वो राजसिक त्याग है, और फिर उसका फल नहीं मिलेगा, फिर आपको कोई डिग्री नहीं मिलेगी, कोई भी इंजीनियर डॉक्टर IAS IPS कुछ नहीं बनेंगे, क्योंकि इच्छा तो है पढ़ने की, लेकिन दुख या तो मानसिक तौर पे या तो शारीरिक तौर पे क्लेश, यानी कि शारीरिक दुख, मानसिक दुख, इसके डर से पढ़ाई का त्याग कर दिया, लेकिन इच्छा है कुछ बनने का, लेकिन वो होगा नहीं, वो फल मिलेगा नहीं। इसलिए भगवान जी ने बोला, सह कृत्वा राजसम त्यागम न एव फलम लभेत। वैसा त्याग कर दोगे तो उसे राजसिक त्याग कहते हैं, और उसका फल नहीं मिलेगा। और कुछ उदाहरण यहाँ पे हमने दिया। अभी आध्यात्मिक स्तर पे जो फिर आत्मा की बात आती है, क्यों अध्यात्म जो है वो आत्मा से जुड़ना ही है, वो मोक्ष से जुड़ना ही है, मोक्ष को प्राप्त करना ही अध्यात्म है। तो आध्यात्मिक स्तर पे जब हम जो चाहते हैं उसे आनंद कहते हैं, ब्लिस कहते हैं। उसके नीचे जो भी है वो भौतिक स्तर है। सुख, सुविधा, पैसा, शरीर का सुख, मन का सुख, बुद्धि का सुख, पैसा का सुख, वो सब शारीरिक, सब भौतिक सुख है, सांसारिक सुख है। आध्यात्मिक सुख है आनंद, और आनंद जो है सत्य चित्त आनंद जिसे हम कहते हैं, तो वो आनंद जो वो शून्य है, वो आनंद जो इन्फिनाइट है, शून्य भी है और इन्फिनाइट भी है, यानी कि शून्य से इन्फिनाइट के बीच में जो भी है वो आनंद है। लेकिन उस आनंद के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अध्यात्म के रास्ते पे चलना पड़ेगा, कर्म ज्ञान भक्ति के रास्ते पे चलना पड़ेगा। लेकिन आदमी को चाहिए अध्यात्म का सुख, आदमी को चाहिए परमात्मा का सुख, आदमी को चाहिए मोक्ष का सुख, लेकिन अध्यात्म के रास्ते पे चलना नहीं है, गीता जी पढ़ना नहीं है, कोई सत्कर्म करना नहीं है, कोई सत्य संग में जाना नहीं है, लेकिन चाहिए मोक्ष। तो ऐसा त्याग जो है वो राजसिक त्याग कहलाता है। जो शरीर का कष्ट, अभी कौन जाएगा सत्संग में, 2 कोस दूर सत्संग हो रहा है, कौन पैदल चलेगा, कौन शरीर को कष्ट देगा, तो फिर अध्यात्म का फल नहीं मिलेगा। और उस त्याग को भगवान जी ने राजसिक त्याग बोला। तो हमने जो कंक्लूड किया कि आर्थिक स्तर पे जो फल मिलता है वो समृद्धि, लेकिन उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। शारीरिक स्तर पे जो फल मिलता है वो है तंदुरुस्ती यानी स्वास्थ्य, लेकिन उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। मानसिक स्तर पे जो फल मिलेगा उसके बोलते हैं शांति, एजिटेशन लेस, लेकिन उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। बौद्धिक स्तर पे जो फल मिलता है उससे बोलते हैं सम्मान, सेटिस्फैक्शन, लेकिन उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। और आध्यात्मिक स्तर पे जो फल मिलेगा उसे कहते हैं आनंद, ब्लिस, लेकिन सबके लिए कर्म करना पड़ेगा। लेकिन उस कर्म में बहुत ही शारीरिक कष्ट आएंगे, उस कर्म में बहुत ही मानसिक कष्ट आएंगे, भौतिक कष्ट आएंगे और आर्थिक कष्ट आएंगे, लेकिन उस कष्ट को देख करके, उस शारीरिक क्लेश को देख करके अगर आप उस कर्म का त्याग कर देते हैं, चाहे वो आर्थिक स्तर पे हो, शारीरिक स्तर पे हो, मानसिक स्तर पे हो, बौद्धिक स्तर पे हो या आध्यात्मिक स्तर पे हो, तो
उस कर्म का त्याग जो है वो राजसिक त्याग कहलाएगा और राजसिक त्याग का फल आपको नहीं मिलेगा। ऐसा भगवान जी ने क्लियर कट कहा। फिर से मैं अगर उस श्लोक को दोहराऊं, सकृत्वा राजसिक त्यागम नाएव त्याग फलम लभेत, बहुत ही क्लियर बोल रहे हैं कि उसका फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए शरीर का कष्ट के डर से, मानसिक कष्ट के डर से जो कर्तव्य कर्म है, जो करणीय कर्म है, जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है, यज्ञ दान तप कर्म है अथवा जो अन्य कर्म भी है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। और अगर वो छोड़ देते हैं तो वो रासिक कर्म कहलाएगा, रासिक त्याग कहलाएगा और रासिक त्याग का फल नहीं मिलेगा। ऐसा भगवान जी ने बहुत ही क्लियर शब्दों में कहा। अभी इसका उदाहरण लीजिए आप, एक अपना समाज में, परिवार में दो भाई है, दो भाई के बीच में बहुत अच्छा चल रहा है। अभी एक समय आया जबकि बंटवारा होना है, एक भाई अड़ गया कि मुझे तो यही खेत चाहिए, मुझे तो यही बिजनेस चाहिए, मुझे तो यही घर चाहिए। अभी झगड़ा शुरू हुआ तो दूसरे भाई ने गुस्से में आकर के, खुन्नस में आकर के बोला मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, ले जाओ तुम सब। उसने अपना घर, अपना बिजनेस, अपना खेत, अपना बैंक बैलेंस सब छोड़ दिया गुस्से में आकर के, खुन्नस में आकर के। तो वो त्याग का कैटेगरी में आएगा। वो मोहवश नहीं किया उसने, वो अज्ञान के कारण नहीं किया उसने गुस्से में किया, वो उसने खुंदक में किया, टेम्परोरी इमोशन में आकर के किया उसने। और वैसा किया हुआ त्याग जो है वो राजसिक त्याग कहलाएगा और वैसा त्याग का फल उसको नहीं मिलेगा। भले उसने त्याग कर दिया, उसने त्याग कर दिया, उसने सारी चीज़ छोड़ दिया दूसरे भाई के लिए, बट वो सात्विक त्याग नहीं है, क्योंकि वो खुन्नस से किया हुआ त्याग है। वो झगड़े करने के बाद किया हुआ त्याग, गुस्से में किया हुआ त्याग है। तो वैसा त्याग जो है वो राजसिक त्याग है और उस त्याग का फल उसे नहीं मिलेगा। यानी कि वो समृद्ध नहीं होगा, वो शारीरिक स्तर पे भी खुश नहीं रहेगा, वो मानसिक स्तर पे भी खुश नहीं रहेगा, वो बौद्धिक स्तर पे भी खुश नहीं रहेगा और आध्यात्मिक स्तर पे भी सुख उसे नहीं मिलेगा। और अब भगवान जी सात्विक त्याग की बात कर रहे हैं 9 नंबर के श्लोक में। 7 नंबर में तामसिक, 8 नंबर में राजसिक और अब 9 नंबर में सात्विक त्याग की बात कर रहे हैं। और भगवान जी बोलते हैं कार्यमिति एव यत कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम च एव सह त्याग सात्विकी मत। हे अर्जुन, शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है। इसी भाव से अनासक्त होकर के कर्म का फल त्याग करके जो कर्म करता है वही सात्विक त्याग माना जाता है। अभी देखिए यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी क्या हो रहा है कि यहाँ बात हो रहा है त्याग का। त्याग मतलब होता है छोड़ना, लेकिन भगवान जी बोल रहे हैं कि ऑब्लिगेटरी ड्यूटी कर्म करना सात्विक त्याग है। ऐसा कैसा कर्म करना त्याग कैसे हो सकता है? तो अभी इसको अगर समझेंगे तो सात्विक त्याग और सात्विक कर्म दोनों एक ही पहलू, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, तो अभी कर्म, ऑब्लिगेटरी ड्यूटी, सात्विक कर्म या तो नियत कर्म, जो भगवान जी बोल रहे हैं कार्यमिति एव यत कर्म नियतम क्रियते अर्जुन, जो नियत कर्म को करता है अनासक्त भाव से, संगम त्यक्त्वा, अनासक्त भाव, फलम चैव, और निष्फल भाव से, फल की इच्छा रखते हुए बिना जो कर्म करता है नियत कर्म मतलब शास्त्र सम्मत कर्म, जिसे हम बोलते हैं ऑब्लिगेटरी ड्यूटी। जो कार्यम मतलब करणीय कर्म करता है, जो नियत कर्म करता है अनासक्त भाव से और फल की इच्छा को छोड़ करके, वो त्याग जो है वो सात्विक त्याग है। अब यहाँ त्याग आया कहाँ? त्याग तो आया नहीं, यहाँ तो बोल रहे कर्म करो। तो भगवान जी उसे समझाते हैं कि सात्विक त्याग और सात्विक कर्म जो है ना वो एक ही है। अभी सात्विक त्याग का अर्थ क्या हुआ? सात्विक त्याग का अर्थ कोई कर्म छोड़ना नहीं है, अपितु कर्म करना है। कैसा कर्म? जो कर्म शास्त्र सम्मत है, विहित कर्म, जो कर्म ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है,
करणीय कर्म, नियत कर्म, जो भी आप बोलें। तो जब तक आप कर्म करोगे नहीं तब तक आपका कर्म का त्याग नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं कि हम कर्म को छोड़ नहीं सकते। अभी यहाँ देखिए अध्याय 2 अध्याय 3 कर्मयोग, पूरा चैप्टर में भगवान जी जो बताए हैं अर्जुन को कि तुम कर्म छोड़ ही नहीं सकते हो, एक पल के लिए भी कर्म नहीं छोड़ सकते हो तुम, एक सेकंड के लिए भी कर्म नहीं छोड़ सकते हो। कश्चित क्षणम अपि जातो ना तुम कर्तुम अकर्मण्यश्च, तुम कर्म से मुक्ति पा ही नहीं सकते हो। और अगर तुमने कर्म को छोड़ दिया तो प्रकृति के 3 गुण सात्विक, राजसिक, तामसिक बलात्पूर्वक तुमसे वो कर्म कराएगी बाद में। इसलिए नियत कर्म का त्याग कभी नहीं करना है, और कर्म करते रहोगे तो उस कर्म का त्याग ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसलिए बोलता है आप कर्म छोड़ नहीं सकते हो, कर्म छूट जाता है। आप कर्म छोड़ नहीं सकते हो, कर्म छूट जाएगा जिस दिन आपके अंदर की वो वासना, वो इच्छा, वो डिजायर खत्म हो जाएगा। उस दिन कोई भी आपसे वो कर्म नहीं करा सकता है। और यही अवस्था जो है श्रेष्ठ अवस्था कहलाती है। यही अवस्था सात्विक त्याग की अवस्था कहलाती है। तो अभी उदाहरण के तौर पे देखें कि जब तक पेट्रोल है वो गाड़ी चलते रहेगी, लेकिन जिस दिन पेट्रोल खत्म हो जाएगा उस गाड़ी को कोई नहीं चला सकता है। जब तक बिजली है बल्ब जलेगा, पंखा चलेगा, लेकिन जब बिजली नहीं है तो वो पंखा नहीं चल सकता है, कितना भी आप कुछ कर लो। तो गाड़ी तब तक चलेगी जब तक उसमें इंजन है। बिजली, पंखा, लाइट, टीवी तब तक चलेगा जब तक इलेक्ट्रिसिटी है। उसी तरह से हम कर्म तब तक करते हैं जब तक हमारे अंदर में इच्छा है, वासना है, डिजायर है। क्योंकि कर्म की जो उत्पत्ति होती है, कर्म की उत्पत्ति वासना से, इच्छा से, डिजायर से। इसका क्रोनोलॉजी कैसा है कि हमारे मन में ध्यायते विषयान पुंस संगते उपजायते, संगात संजायते, कामा कामात क्रोध अभिजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भंसात बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। एक लेडर ऑफ फॉल है, और उसका जो शुरुआत है ध्यायते, ध्यान लगाने से। मैं बात कर रहा हूँ कर्म कैसे हम करते हैं। तो कर्म करने के पहले हमारे अंदर में ध्यान आता है, ध्यान से आसक्ति आती है, आसक्ति से विचार आता है, विचार से कर्म होता है इस इंद्रियों के द्वारा। ये क्रोनोलॉजी है। और फिर कर्म खत्म होता है, दूसरा विचार आ जाता है। तो ये चलते रहता है ताउम्र। और ये जो चलते रहता है ये खत्म तब होगा जब वासना आपका शून्य हो जाएगा, जब आपकी इच्छा शून्य हो जाएगी, जब आपका डिजायर खत्म हो जाएगा। ठीक उसी तरह से गाड़ी चलना कब बंद हो जाएगा, जब आपका पेट्रोल खत्म हो जाएगा, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाएगा। पंखा चलना कब बंद हो जाएगा, जब बिजली खत्म हो जाएगी। जब तक बिजली है अवेलेबल तब तक पंखा चलेगा। उसी तरह से जब तक हमारे अंदर में डिजायर है, कामना है, इच्छा है, फल की इच्छा है, आसक्ति है, तब तक कर्म को छोड़ नहीं सकते हो। और अगर जिस कर्म को करना है और आपने छोड़ दिया तो इस जिंदगी में आपको किसी स्टेज पे वो कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म का एक कोटा है, आप उसे छोड़ नहीं सकते हो। वो कर्म का कोटा पूरा करना ही पड़ेगा। भगवान जी बहुत ही क्लियर बोल रहे हैं। जैसे हमारे साल भर में नौकरी करते हो तो छुट्टी का एक कोटा होता है और काम करने का एक कोटा होता है। आप उससे ज़्यादा छुट्टी ले नहीं सकते हो, और अगर आपने ज़्यादा छुट्टी लिया तो वो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका पेमेंट कट जाएगा। ठीक उसी तरह से भगवान ने भी अपने ज़िंदगी में कर्म का एक कोटा दिया हुआ है, और अगर आपने उस कर्म को नहीं किया तो इस जन्म में या तो किसी और जन्म में आपको वो कर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म का कोटा खत्म किए बिना आप कर्म से मुक्ति नहीं पा सकते। जिस तरह से स्कूल की छुट्टी में बच्चे को होमवर्क दिया जाता है, तो आप एक दिन में वो होमवर्क करो कि एक महीना में होमवर्क करो, वो होमवर्क आपको करना ही पड़ेगा। ठीक उसी तरह से इस जिंदगी रूपी छुट्टी में भगवान रूपी टीचर ने हम सभी को एक होमवर्क दिया है। वो कर्म ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है, और उसे आपको, हमको, सबको करना ही पड़ेगा। और वो कर्म ही करना सात्विक त्याग है, विथ
प्रीफिक्स एंड सफिक्स, अनासक्त भाव कर्म फल के बिना। इसलिए भगवान जी ने बोला कार्यम इति एव यत कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा अनासक्त फलम च एव फल रहित सह त्याग सात्विक मत। वो त्याग सात्विक है, ऐसा मेरा मत है। तो भगवान जी ने पहले इजी समझाया, राजसिक तामसिक, फिर उसके बाद आया राजसिक, और जो सबसे गूढ़ बात है जो हम और आप समझते नहीं, कर्म छोड़ना। कर्म छोड़ना, कर्म छोड़ना नहीं है, कर्म करना है हमको। और अगर कर्म छोड़ देते हो तो वो तामसिक हो गया, अगर कर्म छोड़ देते हो तो वो राजसिक हो गया, लेकिन कर्म अगर करते हो तो वो सात्विक त्याग कहलाता है। ये गूढ़ विषय है, इस पे आगे भी चर्चा हम करेंगे। और इसी भाव से आज हमने 9 नंबर श्लोक तक किया। तब तक के लिए ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।